स्वागत करें श्रद्धेय पुरुषोत्तम कुमार जी, हमारे एमडी मंडी बोर्ड। श्री पवन सिंह जी से निवेदन है कि वे भी कृपया सहयोग प्रदान करें। मंच पर बैठे हमारे सभी अतिथियों का कुछ झटकर स्वागत। ऐतिहासिक क्षण इस समय मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत। और यहाँ पधारे सभी देवी सज्जनों, आपकी ओर से स्वागत। आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौछावर करते हैं आसमान के तारे। कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा सा, जब समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी प्रगति ट्रैक्टर रैली का ऐतिहासिक आयोजन आज पूरे भारतवर्ष को एक आधारभूत संदेश प्रदान करता हुआ, मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में कार्यक्रम पर मंचासीन हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक मारी रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने मुखारबंद से बहुत संक्षिप्त में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज की दिन मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के राजनीतिक और सत्ता के इतिहास में वो पहला दिन है। हिंदुस्तान में अनेक प्रदेश हैं, देश है, सब कृषि की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव उनसे हटकर निकले। साल में 365 दिन किसी को देने का वादा किया है तो वो मेरे किसानों को किया है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए हमारे नेता के लिए। जय जवान। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता है। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 2025 तय किया। आज मध्य प्रदेश में साल में 365 दिन किसान के ऊर्जा के लिए, किसान के खेत के लिए, किसान के खलियान के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाए करो यार ताली यानी, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी श्रृंखला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहाँ तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जम्बूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है, लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल में जो आप इनकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों और भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था,
पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए। नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए। नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज हम कह सकते हैं गरीब मां का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतना ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो, ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है जिसके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहां भी नहीं छोड़ के मसीहा का, किसानों के बेटे का और किसानों के लिए 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार का समय देने वाले मुख्यमंत्री का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय। जवान जय जवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। और अब आत्मीय संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देवी सज्जनों, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के लिए कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, दोनों हाथ खड़े करके। बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं, ऊपर हाथ उठा करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी
सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने, न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवां चले, बल्कि हमारी आस्था कर भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया है, क्योंकि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह ही नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे ईदल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली, कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की,
भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए। और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पकी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील के पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को जो समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। किस तरह जननायक मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नदूत कहलाते हैं। ट्रैक्टर रैली किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए ये पुष्प पंखुड़ी उड़ा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि किसानों के प्रति अनन्य समर्पित, शुचिताओं की नई परिभाषा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए वर्ष 2026 पूरा निरूपित किया है, जिसमें वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे जिनका एकमेव उद्देश्य यही होगा कि किसानों को एक का समग्र मंच प्रदान किया जाए मध्य प्रदेश में और उनकी उपलब्धियों को वे साझा कर सकें और साथ ही नई तकनीकी सीख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के सम्मुख अभिमान शून्य मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें प्राप्त हुई हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के विराट व्यक्तित्व जिनके नवाचार और शुचिता भरी राजनीति आज देश की धड़कन बन गई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली में प्रत्येक किसान को पुष्प पंखुड़ी अर्पित करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के लिए हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का यह ऐतिहासिक दिन जब पूरे भारत को मध्य प्रदेश के माध्यम से एक नवाचार का नया संदेश दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ट्रैक्टर चलाएंगे। मीडिया के लोगों से निवेदन है कृपया आप ट्रैक्टर के पास आ जाएं। ये सजा हुआ ट्रैक्टर हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान पुत्र हैं, जिनकी वाणी पर देवत्व समाया हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अद्वितीय योजनाएं मध्य प्रदेश में क्रियान्वित कर संचालित की हैं, ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठते हुए और वो ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किसान मोर्चा अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे कृषि मंत्री श्रद्धेय ऐंदल सिंह कंसाना जी, हमारे माननीय विधायक श्रद्धेय रामेश्वर शर्मा जी, ये तमाम लोग इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषक कल्याण वर्ष 2026 का ये ऐतिहासिक आगाज आज हमने देखा किस तरह मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ हैं और वो एक सच्चे किसान पुत्र के नाते अपनी नेतृत्वशील सरकार के माध्यम से तदंतर किसानों के हित में विकास की एक से बढ़कर एक योजना बनाते हुए और ये चल पड़ा ट्रैक्टर विकास का पहिया मध्य प्रदेश के ये अत्यंत आज का दिन गौरवशाली और सौभाग्य से मंडित क्षण है जब जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणादायी उपस्थिति ट्रैक्टर रैली के माध्यम दिखाई दे रही है। स्वयं वो ट्रैक्टर चलाते हुए
कृपया ट्रैक्टर से दूरी बना के चले, ट्रैक्टर से दूरी बना के चले। ये ऐतिहासिक क्षण। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक क्षण। देवी सज्जनों, ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने नवाचार और शुचिता भरी राजनीति से देश की धड़कन बने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी ट्रैक्टर पर आरूढ़ होकर इस रैली का नेतृत्व प्रदान करते हुए अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पावस उपस्थिति ट्रैक्टर पर हम सबको हृदय से आप्लावित कर रही है। गौरव के नए क्षण भरती दिखाई दे रही है। जनता अनन्य भाव से समर्पित इस दृश्य को देखकर किस तरह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिन्हें जननायक कहा गया है, जननायक क्यों कहा गया है कि वे अपनी जनता से तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं और वे लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर शने शने आगे बढ़ रहे हैं। एक देश को संदेश देते हुए ये ट्रैक्टर रैली समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में फैली हुई रैली है। ये ट्रैक्टर रैली किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, सशक्त बनाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर, खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक पूरी कड़ी इस यात्रा के माध्यम से जुड़ती दिखाई दे रही है। जब किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता और उद्यमी बनेगा तभी समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। ये पहल न केवल मध्य प्रदेश को देश का खाद्य भंडार बना रखेगी बल्कि इसे एक वैश्विक एग्री एक्सपर्ट के रूप में भी स्थापित करेगी। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ किसानों का संबल बढ़ाते हुए, किसानों का ये विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञ है। हम देख रहे हैं कि इस समय आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पका हुआ एक ट्रैक्टरों का कुंभ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हमें ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात के प्रतीक है कि हमारा जो अन्नदाता वो अब ऊर्जादाता और उद्यमी बनकर एक नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ में लगातार हमारे किसान भाई ट्रैक्टर पर आरूढ़ शने शने आगे बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको हृदय में आशाओं की नई ज्योति पल्लवित करता हुआ। और आइए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इन पवित्र भावनाओं का हम आदर करें, सम्मान करें और किस तरह स्वर्णिम मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में एक नई छवि मध्य प्रदेश भारतवर्ष बना दिखाई देता है। उसका प्रतीक ये रैली, ये दिन जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का ये दिन इतिहास में एक मील का पत्थर जिसने बनाया। हमने देखा कि अभिमान शून्य मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर आरूढ़ हुए और किसानों का उन्होंने संबल बढ़ाया। सारे ही किसान अनन्य भाव से इस ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित हैं। सबके हृदय में एक ही भावनाएं पल्लवित हो रही हैं कि हमें अपने समृद्ध मध्य प्रदेश को उन्नतशील बनाना है और कृषि को लाभ का धंधा बनाकर कृषि को एक ऊर्जादाता और उद्यमी के रूप में हमको विकसित करना है। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण इस समय मंच पर हम देख रहे हैं कि रैलियों की लगातार कतार आगे बढ़ती हुई किस तरह मध्य प्रदेश के अभिमान शून्य मुख्यमंत्री ट्रैक्टर रैली पर आरूढ़ हैं और अब वो ट्रैक्टर से उतरकर एक बृहद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ते हुए आइए एक बार फिर से हम जोरदार हृदय से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और खासकर हमारे अनुसूचित किसान जो इस रैली में सम्मिलित हुए हैं हम उनका भी सम्मान करें। कृपया किसानों के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। यदि पुष्प पंखुड़ी आपके पास हो तो किसानों के ऊपर आप अर्पित करें, फूलों की मालाएं पहनाएं और आज का यह ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश में नई